नमस्कार स्टूडेंट्स, क्लास 9 के चैप्टर 4 मैथमेटिक्स में लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आज हम लोग इसके कुछ एमसीक्यू पर डिस्कस करेंगे और ये 2-3-4 क्वेश्चंस है। इन क्वेश्चंस को मैंने बड़ी मेहनत से खोजा है, बड़ा मशक्कत किया है और मेहनत करने से फल भी मिलता है। लेकिन मेहनत तो मैंने किया, फल तुमको कैसे मिलेगा? देखो बेटा, मेहनत गुरु करे या शिष्य करे, बात एक ही है। मैं खोजता हूं और खोज के मैं तुम लोगों से प्रैक्टिस करवाता हूं, तो तुम्हारे सक्सेस से ही मेरी भी सफलता में 4 चांद लगता है। इसलिए मैंने मेहनत किया। तो ये क्वेश्चन आने की संभावना है, बहुत अच्छा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको देखो, ये एमसीक्यू है और लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का क्वेश्चन है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। मैं इसको एक एक करके समझाता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ये क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन व्हिच इज 4 यूनिट्स डिस्टेंस अबव एक्स एक्सिस। 4 चॉइसेस इसका दिया हुआ है, इसमें से एक चॉइस सही है, लेकिन डायरेक्ट चॉइस नहीं बताएंगे, इसके डिटेल्स में जाते हैं। ये है हमारा एक्सिस, एक्स, एक्स डैश और वाई और वाई डैश। तो क्वेश्चन ये कहता है कि ए लाइन व्हिच इज 4 यूनिट्स डिस्टेंस अबव एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस हमारा है, ये ऑरिजिन है। इससे 4 यूनिट हम लोग अगर इधर ले लेते हैं, 1, 2, 3 और ये 4, तो इससे 4 यूनिट्स यहां पर ये पॉइंट इस लाइन पर पड़ेगा। ये जो लाइन होगा, इस लाइन पर ये पॉइंट पड़ेगा। तो इसका इक्वेशन क्या होगा? इसका इक्वेशन हो जाएगा y, ये y है, कितना डिस्टेंस हुआ? तो y इक्वल टू 4 हो गया, क्योंकि y पर ये x एक्सिस से 4 यूनिट्स ऊपर है। तो y वैल्यू यानी कि इसका ऑर्डिनेट 4 है। तो जब ये 4 है तो y इक्वल टू 4 हो गया। तो हम लोग इसका ये इक्वेशन लिखेंगे, y इज इक्वल टू 4। अब यहां पर देखते हैं y इक्वल टू 4 कौन सा है। तो x इक्वल टू 4 नहीं होगा, x प्लस नहीं होगा, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हम लोग इसको कर सकते हैं। तो y माइनस 4 भी इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ा ग्राफ खींच लिया करो और उससे पता करो, ऐसे तुक्का मारने से ये गलत हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में किसी इक्वेशन का x और y वैल्यू दिया हुआ है। इफ x इक्वल टू 3, y इक्वल टू -2 और ये इक्वेशन दिया है 4px माइनस 3y इक्वल टू 12। तो इसमें p का वैल्यू फाइंड करना है। p का वैल्यू क्या होगा? इस तरह का क्वेश्चन डेफिनेट आता है, इसको अच्छी तरह से समझो। तो सॉल्यूशन इसी में से कोई एक होगा, इसको लेके पहले सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या सॉल्यूशन आता है। ये x का जो वैल्यू दिया हुआ है और ये जो y का वैल्यू दिया हुआ है, इस इक्वेशन में हम लोग सीधा रख देंगे, क्योंकि ये x और y का वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो 4p इंटू एक्स की जगह पे 3 रख देंगे और -3 इंटू वाई की जगह पे -2 इज इक्वल टू 12 हो गया। अब हम लोग इसको लिखेंगे 4 3 12y माइनस माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू 12। फिर यहां से 12y इज इक्वल टू, ये इधर जाके 6 हो जाएगा। देयरफॉर y फिर इसको लिखेंगे 4 3 12p माइनस माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू 12। दैट इम्प्लाइज 12p इज इक्वल टू
6 हो जाएगा। Therefore P इज इक्वल टू 6/12 इज इक्वल टू 1/2। तो इसका सही आंसर 1/2 है। 0, 1, 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कोई भी इक्वेशन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। यहाँ पर ये कार्टेशियन प्लेन को हमने पहले ही रखा था। यहाँ पर इससे हम लोग देखते हैं एक्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका मतलब है कि ये एक्स एक्सिस ये वाला है, इसके पैरेलल लाइन होना चाहिए। वो पैरेलल ऊपर हो या नीचे हो, इससे मतलब नहीं है, पैरेलल हो। तो एक लाइन हम लोग यहाँ से इस तरह से अगर खींच लें, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये भी हो सकता है। और एक अगर इस तरह से यहाँ पर हम लोग खींच लें तो ये भी हो सकता है। तो आज सवाल ये उठता है कि ये क्या इसका इक्वेशन होगा। तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कुछ भी ए है, मान लेते हैं ए है डिस्टेंस, एट ए डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम एक्स एक्सिस। और ये डिस्टेंस जो है इसको हम लोग बी मान लेते हैं, बी हो जाएगा। तो सबसे पहले ये इसमें दो इक्वेशन को हमने बतलाने का प्रयास किया है, 1 और 2। तो पहले ए का लिखते हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन आवे तो इसको ध्यान में रखोगे तो क्या हो सकता है, इसका हो जाएगा y इज इक्वल टू ए, क्योंकि ये a 2 पॉइंट से जा रहा है तो y इक्वल टू 2 होगा, लेकिन हम लोगों ने a रखा है तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू ए। और अगर 2 नंबर वाले इक्वेशन को लिखना है तो ये y इज इक्वल टू b हो जाएगा, या -b कह सकते हो। इसका मतलब है कि ऐसी क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, जो सॉल्यूशन होगा, वो क्या हो सकता है, y एक्स एक्सिस के पैरेलल जितना भी लाइन पैरेलल होगा वो y इज इक्वल टू एक कांस्टेंट वैल्यू होगा। y इज इक्वल टू ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। अब हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। ये नहीं हो सकता है, x इक्वल टू ए नहीं हो सकता है, x इक्वल टू ए ये y एक्सिस के पैरेलल रहेगा तभी होगा, तो ये भी नहीं होगा। y इक्वल टू ए ये ऑप्शन सही है, हम लोगों का भी y इक्वल टू ए आया है। अगर y इक्वल टू बी रहता या -b भी रहता तो भी चलता, और ये भी नहीं होगा। यानी कि जो गिवन ऑप्शंस है उसमें से हमारे पास करेक्ट ऑप्शन सी है। अदर ऑप्शन भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि ऑप्शंस क्या क्या है, उनमें से हमको चुनना होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जब भी इसका ग्राफ खींचोगे तो इसमें जो इसका लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, तो इसमें कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, ये तो क्वेश्चन है। इसका आंसर ऑप्शन में है, हम लोग देखेंगे। लेकिन इसको समझो, ये क्वेश्चन अगर तुम्हारे इस एग्जाम में नहीं आए तो ये क्वेश्चन बहुत ही टेक्निकल है, इसको अच्छी तरह से समझो, कभी ना कभी ये क्वेश्चन काम आएगा ही। देखो, एक इक्वेशन जनरल फॉर्म उसका हम लोग लिखते हैं, मान लो कोई भी लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। ये एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इस पर पावर x और y का 1 है, और 2 वेरिएबल इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसमें x और y दोनों है। तो अब इसका ग्राफ कैसा होगा, तो इसका ग्राफ हम लोग जब खींचते हैं तो इस तरह से एक डब्बा बना लेते हैं, और इसमें क्या करते हैं, x और y ये 3 जरूर लेंगे पॉइंट्स हम लोग। जब हम लोग x इक्वल टू 0 लेते हैं तो y का वैल्यू 5 आएगा। जब x1 लेते हैं तो y का वैल्यू 6 आ जाएगा। जब x-1 लेते हैं तो y का वैल्यू 4 आ जाएगा। ये हमारे पास x और y का 3 वैल्यूज आ गया है।
अब इससे हम लोग ग्राफ खींचते हैं। देखो x0 लेते हैं, x0 यहाँ पर है, इसको मिटा देते हैं। x0 यहाँ पर है और y5 है, तो इसके सीधा में 5 जहां पर तो है, ये पॉइंट एक आ जाएगा, x0 और y5 यहाँ आ गया लगभग। अब हम लोग ले लेते हैं x1 y6, x1 यहाँ आ जाएगा और y इसके ठीक सीधा में यहाँ पर ये पॉइंट आ सकता है। x-1 ले लेते हैं तो ये इधर आ जाएगा और y4 तो ये यहाँ आ जाएगा। अब ये जो 3 पॉइंट्स है इसको हम लोग इस तरह से मिला देते हैं, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का एक ग्राफ बन गया। इसी तरह का ग्राफ आएगा। ये जो ग्राफ है ये इस पर कितने पॉइंट्स होंगे? देखो ये लाइन जब हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो इस लाइन पर, स्ट्रेट लाइन पर दोनों तरफ एरो मार्क देते हैं। उसका मतलब है कि ये अनंत तक जा सकता है, इधर भी पीछे अनंत तक आएगा, उधर भी पीछे अनंत तक जाएगा। तो इस पर तो अनंत पॉइंट्स होगा, इतना पॉइंट्स होगा कि उसको गिन ही हम नहीं सकते हैं। तो आंसर में अब आते हैं हम लोग 1 देयर मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट 1 हो ही नहीं सकता है, एक पॉइंट से लाइन तो बन ही नहीं सकता है। 2 से बन सकता है, ये एक लाइन बन जाएगा, 2 पॉइंट यहाँ, 1 पॉइंट यहाँ, एक यहाँ लाइन बन जा सकता है। लेकिन ये तो अनंत तक फैला हुआ है, इसलिए इसमें तो लाखों करोड़ों अरबों पॉइंट्स है। तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है। ये वाला सी नंबर ऑप्शन इसका सही है, इन्फिनिटिवली मेनी पॉइंट्स उसमें होगा। ये क्वेश्चंस मैंने मेहनत किया है इसको चुनने के लिए, जिससे कि आप लोग इसको देखें, समझें, और भी क्वेश्चंस मैं चुनूंगा और उस पर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उम्मीद है कि जरूर पसंद आया होगा और इसका प्रिपरेशन कीजिए, इसकी तैयारी करें। ठीक है, आज इतना सा ही। जय हिंद, जय भारत।